अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लेक्चर 29 में खुशामदीद। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेआउट के टैब के अंदर मार्जिन्स, ओरिएंटेशंस, साइज एंड कॉलम्स। सबसे पहले व्हाट इज मार्जिन। देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम जब आप डॉक्यूमेंट बनाने में जो आपको करना पड़ता है वो आपको पेज के मार्जिन्स को सेट करना पड़ता है। पेज के मार्जिन्स एक्चुअली पेज का जो हाशिया होता है, जिसे हम अपनी जबान में हाशिया कहते हैं, वो मार्जिन्स कहलाते हैं। हर पेज के डिफरेंट मार्जिन्स होते हैं और आप मार्जिन्स को सेट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग। और डॉक्यूमेंट बनाने का सबसे जो पहला स्टेप होता है वो मार्जिन सेट करना होता है। हम चूंकि ऑल्दो हम पढ़ते हैं और इस लेक्चर को जिस तरह लेकर चल रहे हैं, तो हम चूंकि टैब वाइज और मेन्यूज के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, दैट्स व्हाई आज का टॉपिक लेक्चर 29 के अंदर हम मार्जिन्स को डिस्कस कर रहे हैं। बट आपने अगर एमएस वर्ड के ऊपर काम करना है और कोई डॉक्यूमेंट बनानी है तो आप सबसे पहला काम जो है वो मार्जिन्स को सेट करना होता है। तो चलिए देखते हैं कि मार्जिन्स को किस तरह सेट करते हैं। सबसे पहले लेआउट के टैब के अंदर मार्जिन्स का ऑप्शन है और आप देखिए मार्जिन्स पे यहां पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो आपको यहां पे कुछ सेटिंग्स मिल रही हैं, ऑलरेडी बिल्ट इन सेटिंग्स है। यहां पे है लास्ट कस्टम सेटिंग, जिसमें टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट चारों साइड जो है, ये टॉप है, ये राइट है, ये लेफ्ट है और ये जो है ये आपकी बॉटम है। तो इट्स मीन के चारों अतराफ जो होते हैं पेज के, उसकी ओरिएंटेशन होती है, वो इंचेस में है। ये कह रहा है कि जी राम, आपका जो लास्ट कॉलम की सेटिंग है वो चारों साइड की 0.5 इंच का भी हो सकता है। नॉर्मल सेटिंग पे रखेंगे तो 1 इंच का होगा, नैरो सेटिंग पे रखेंगे तो 0.5 इंच का होगा। अगर आप इसको मॉडरेट पे रखेंगे तो टॉप एंड बॉटम 1 इंच का होगा, जबकि लेफ्ट राइट जो है वो 0.75 यानी पौना इंच का होगा। इसी तरीके से वाइड, मिरर्ड और डिफरेंट इस तरह के मार्जिन्स होते हैं। आप कस्टम मार्जिन्स भी रख सकते हैं। आप कस्टम मार्जिन्स पे जाएंगे तो इस तरह का एक जो है वो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अच्छा, पेज सेटअप का एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। अगर मैं इसको क्रॉस करूं, आपको यहां पे स्केल दिखाई दे रहा है, राइट। अब जो स्केल दिखाई दे रहा है, इस स्केल के ऊपर थोड़ा सा और कीजिएगा। ये जो स्केल है, ये जो स्केल आप देख रहे हैं, इस स्केल के अंदर ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है, जहां पर एक ऐसा एरिया जो फिल हुआ पड़ा है, राइट, और एक ऐसा एरिया है जो यहां पे ब्लैंक है, यानी व्हाइट कलर का नजर आ रहा है। अब देखिए यहां पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, क्योंकि मुझे पेज सेटअप ओपन करना है। अब पेज सेटअप चूंकि मार्जिन्स के अंदर जाके यहां पे ओपन हुआ था, ये शॉर्टकट तरीके से आप इस रूलर के ऊपर जहां पे जगह फिल हुई पड़ी हुई है, नॉट कि आप इस व्हाइट वाली जगह पे करेंगे, व्हाइट वाली जगह पे डबल क्लिक करेंगे तो तब भी खोल देगा, बट सम टाइम कुछ एमएस वर्ड के अंदर ये ऑप्शन जो है वो कोई और ऑप्शन खोल रहा होता है। तो क्या होगा कि आप इस स्केल के अंदर या इस रूलर के अंदर जब भी क्लिक करते हैं, वो भी डबल क्लिक, फौरन 2 क्लिक करने हैं आपने, तो उससे भी क्या होता है, पेज सेटअप खुल जाता है। अब जब पेज सेटअप खुल गया है तो आप इसके अंदर देखें मार्जिन्स का टैब है। इसके अंदर मार्जिन का टैब है, टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट, आपकी मर्जी। आप टॉप को 0.2 रखें, लेफ्ट को 0.8 रख लें, जो आपकी मर्जी आप उसके अकॉर्डिंग इसको रख सकते हैं। मैं यहाँ पे नॉर्मल जो है वो जो यूज हो रहा है मैं उसी को यूज करता हूं। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन होता है गटर। अब यहां देखिए नीचे प्रीव्यू नजर आ रहा है। इस प्रीव्यू के अंदर आपको आइडिया हो जाएगा कि व्हाट इज गटर एंड गटर पोजीशन। जब आप किसी पब्लिशर के साथ काम करें, यहाँ पे कोई पब्लिशर है, आप बुक्स वगैरह जो है वो प्रिंटिंग करते हैं या कोई प्रेस वाले हैं, तो डेफिनेटली आपको जो एक बुक प्रिंट करनी होती है, कोई न्यूज़लेटर प्रिंट करना होता है या कभी मैगजीन प्रिंट करना होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिंट करना है, तो प्रिंट मीडिया के अंदर जब वो डॉक्यूमेंट जाता है तो उसकी गटर पोजीशन को सेट किया जाता है। अब वो ये होता कैसे है, देखिए गटर पोजीशन एक्चुअली जो बाइंडिंग एरिया होता है उस साइड का मार्जिन कहलाता है। अगर आप ये पूछ रहे हैं, ये सोच रहे हैं, ये पूछना चाहते हैं कि व्हाट इज गटर पोजीशन, तो गटर पोजीशन एक्चुअल में क्या है, आपके डॉक्यूमेंट की उस साइड की बाइंडिंग, जहां पे आपने सिलाई करवानी है, जहां पे आपने बाइंडिंग करवानी है बुक की,
किसी भी नोट्स की, मैगजीन की, तो वो बाइंडिंग वाला जो एरिया है वहां का जो मार्जिन है उसको हम मार्जिन नहीं कहेंगे, उसको गटर पोजीशन कहेंगे। अच्छा, मिसाल के तौर पे गटर पोजीशन एक्चुअली वो पोजीशन है, वो लेआउट है जहां पे आप जो बाइंडिंग कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपकी बाइंडिंग किसी बुक की जो है वो लेफ्ट साइड भी हो सकती है, अगर वो बुक इंग्लिश में लिखी जा रही है। अगर आपकी उर्दू में बुक है तो वो राइट साइड पे बाइंडिंग होगी। अगर आपका कोई कैलकुलेशन या कोई शीट है, आप पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, ऐसी बुक या किताब या कोई नोट्स या बाइंडिंग करना चाहते हैं जो ऊपर की तरफ ओपन हो, ऊपर की तरफ पेजेस खुलते हो, तो वो टॉप की होगी। ठीक है, मैं इसको लेफ्ट पे सेट करके इसके मार्जिन को इंक्रीज करूंगा तो आप प्रीव्यू में देखिएगा जो बाइंडिंग एरिया है उसका मार्जिन सेट कर रहा होगा। सपोज मैं यहां पे 1 2 3 4 5 0.5 इंच का रखता हूं तो गैप, तो इस गैप के साथ आप देखें यहां पे क्या कर रहा है, यहां पे वो बाइंडिंग एरिया यानी जहां पे सिलाई होनी है, बाइंडिंग होनी है, वो एरिया यहां पे बता रहा है कितना मार्जिन रखेगा। यानी इस मार्जिन के बाद मेरा ये वाला मार्जिन सेट होगा जो ऊपर मैंने मार्जिन दिया हुआ, राइट। ये मार्जिन पेज का मार्जिन है और ये जो मार्जिन है ये बाइंडिंग के लिए होता है। जब कोई बुक या कोई मैगजीन या कोई भी नोट्स आप उसको किसी प्रेस में जाके या आप सिलाई कर रहे होते हैं तो सिलाई के अंदर या उस स्पेसिफिक बाइंडिंग के अंदर जो पोजीशन होती है कि आपने लेफ्ट साइड पे करनी है, राइट साइड। अगर मैं इसको लेफ्ट साइड से राइट कर देता हूं, आप देखिए इसकी ओरिएंटेशन जो ये राइट साइड पे हो जानी है। अच्छा, अगर मैं इसको टॉप पे कर देता हूं, लेट्स सपोज मैं इसको टॉप पे कर देता हूं, ये देखिए इसकी टॉप पे हो गई है। अगर मैं यहां से इसकी गटर की जो मार्जिन है वो बढ़ा देता हूं तो मार्जिन बढ़ाते हुए आपको नजर आ रहा होगा कि ये किस तरह मार्जिन बढ़ रहे, राइट। तो इस तरह आप मार्जिन बढ़ा सकते हैं और गटर पोजीशन सेट कर सकते हैं। ये सिर्फ तब होता है जब प्रेस वाले या प्रिंटिंग वाले इस पर्पस इस चीज को यूज कर रहे हो। मैं यहां पे इसका यूज नहीं करने वाला और मैं इसको यहां से खत्म कर रहा हूं ताकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है और मैं इसको लेफ्ट बाय डिफॉल्ट रहने देता हूं। यहां पे ऑप्शन है ओरिएंटेशन, यही ओरिएंटेशन का ऑप्शन यहां पे भी मौजूद है जो कि हमने अभी पढ़ना ही है, तो यहीं से पढ़ लेते हैं। ओरिएंटेशन बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, या तो पोर्ट्रेट में होता है जो कि आपको नजर आ रहा है, या फिर लैंडस्केप में। अगर आपने कोई नोटिस बनाना है, आपने कोई नोटिफिकेशन तैयार करना है जो कि आपने ग्रीन बोर्ड पे लगाना है, या आपकी डॉक्यूमेंटेशन ऐसी है जो कि आपने पेज की लंबाई के हिसाब से रखना है, उसको आपने लैंडस्केप में रखना है, उसको आपने वर्टिकल नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल रखना है, तो आप इसको लैंडस्केप के ओरिएंटेशन में रखेंगे। अगर आपने पोर्ट्रेट में रखना है, बिल्कुल सीधा सीधा पेज के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट बनाना है, तो ओरिएंटेशन आप इसको सेट करेंगे। पेजेस यहां पे कह रहा है कि आपने नॉर्मली कौन सा पेजेस जो है वो यहां पे यूज करना है। फोल्डेड पेजेस है, मार्जिन के हिसाब से हैं। ये बेसिकली ऑप्शन तब यूज होता है जब हम प्रिंटिंग को यूज कर रहे होते हैं, प्रिंट वाले या प्रेस वाले इसका यूज करते हैं। मैं यहां पे इसका यूज नहीं करूंगा। ये हुआ इसका प्रीव्यू, और जितनी सेटिंग आपने चेंज की हैं कि आप सारी की सारी डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करवाना चाहते हैं या डॉक्यूमेंट के कुछ हिस्से पे करवाना चाहते हैं। अगर कोई हिस्सा है तो वो सेक्शन हो सकता है। सेक्शन हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और सेक्शन ब्रेक के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो बहुत सी जगह पे हम सेक्शन ब्रेक का इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं होल डॉक्यूमेंट पे ये सारी की सारी सेटिंग्स अप्लाई करना चाहता हूं। इसके बाद हम क्या करते हैं, पेपर वाले एक्शन पे आ जाते हैं और देखते हैं साइजेस। अभी जो साइज का एलिमेंट है जो यहां पे हमें इंसर्ट टैब के अंदर देखना है वो यहां पर भी अवेलेबल है। हम जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर हम काम करना चाह रहे हैं वो डॉक्यूमेंट का साइज लेटर है, लीगल है, एग्जेक्टिव है, A4 है, कौन सा वो सेट कर लें। अगर खुद से विड्थ सेट करनी है, आप स्केलिंग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कर लें। किस ट्रे में आपने पेजेस सेट कर रखे हैं प्रिंटिंग पर्पज के लिए, आप वो देख लें। बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक होती है, आप किसी ट्रे से भी पेपर उठा सकते हैं। अगर आप प्रिंटर के अंदर यूज कर रहे हैं तो प्रिंटर के अंदर डिफरेंट ट्रेज होती हैं, ट्रे 1, ट्रे 2, तो ऑटोमेटिक जिसमें भी पेपर पड़ा होगा उसको ऑटोमेटिक उठा लेगा। इसका प्रीव्यू नजर आ रहा है। इस तरीके से लेआउट के अंदर सेक्शंस हैं, हेडर फुटर्स हैं, जो कि हम हेडर फुटर्स को डिस्कस कर चुके हैं, बट ये सेक्शंस हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे। तो मार्जिन्स के हिसाब से हमने सब चीजें सेट कर ली, ओके कर दिया। यहां पे आप देखें आपकी मुकम्मल जो है वो सेटिंग हो चुकी है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। तो यहां तक स्टूडेंट्स हमने मार्जिन्स के अंदर, मार्जिन की सेटिंग के अंदर में हमने मार्जिन्स को भी सीख लिया, ओरिएंटेशन का भी हमें पता चल गया, साइज के बारे में भी हमें आइडिया होगा कि साइज क्या होता है। और अगर हम मोर पेपर साइज पे जाएंगे तो देखें वही उसी विंडो और उसी डायलॉग बॉक्स को ओपन करेगा जहां से भी हमने डिटेल पढ़ी है। तो पेज सेटअप के इस ऑप्शन को क्या करें कि शॉर्टकट वे में यहां पे डबल क्लिक करके ओपन कर लें। आप लेआउट के पहले 3 ऑप्शंस की एक्टिविटीज यहीं पे परफॉर्म कर सकते हैं।
और लेआउट के अंदर जो सेक्शन का एलिमेंट है इंशाल्लाह हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ी डिटेल में देखते हैं। और वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। बंदा ना चीज को दुआ में याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नेक्स्ट कंटेंट के साथ नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।